नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है निरुक्त के इस व्याख्यान में। हमने दो भागों में अ, वरुण वायु इनका अध्ययन कर लिया था, दो का, और हम एक और देवता का अध्ययन कर लिया था, रुद्र का। अब यहाँ पर हम चौथे देवता के अध्ययन में थे। चौथे में हमारे इंद्र थे, तो इंद्र के मंत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं मंत्र में, मंत्र का अध्ययन तो कर ही लिया था आपने। तो अदर्दरुत्सम सृजो विखाडित्वमर्णवान् पद्पधानाम् अर्मणाः महान्तमिन्द्र पर्वतं वियद्वसृजो विधारा अवदानवं हन। है ना। तो अब देखिए मंत्र के अर्थ को कह रहे हैं कि हे भगवान इंद्र, तुमने क्या किया। उत्सम, यहाँ पर जब विच्छेद करेंगे हम, अदर्दरुहु उत्सम, अदर्दह उत्सम, ऐसा है, अदर्दह उत्सम। तो उत्सम माने होता है मेघ। किसको कहते हैं उत्सम? मेघ। मेघ को अदर्दह, अर्थात तुमने उसको उसका छेदन कर दिया। अदर्दह माने छेदन कर दिया। और क्या किया? खानी, खानी, खानी कहते हैं उसके जल के निकलने के मार्ग को। मार्ग को वि असृजह, वि और असृजह में क्या कौन संधि प्राप्त होगी? जैसे यहाँ पर है वि प्लस असृजह, है ना। तो यहाँ पर वि के इको यणति से यण आदेश होगा, तो क्या होगा? व्यसृजह। क्या बनेगा? व्यसृजह। ठीक। अब कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले ही बता चुके हैं कि क्रिया कहीं और होती है और उपसर्ग कहीं और होता है। तो वही बी, ये जो है ये उपसर्ग है, और क्रिया कहाँ पर है? असृज, ये क्रिया है। अब इन दोनों का मेल होगा तो व्यसृज ऐसा बनेगा। व्यसृज करना अर्थात मार्गों को खोल देना, है ना। खानी माने जो जल का निकलने का और मार्ग है उसको व्यसृज खोल दिया, जल के निकलने के मार्ग को खोल दिया। कैसे खोला? तो उत्सम अदर्दह, उत्स अर्थात मेघ को फाड़ करके, मेघ को क्या करके? त्रास्त करके, मार करके। और क्या कहा कि त्वम अर्थात तुमने, अर्णवान, अर्णव कहते हैं जल को, तो अर्णवान अर्थात जल का जो समूह है उसको, बदबधानान, बदबधानाम अर्थात मेघों ने क्या किया था? उस जल के समूह को बांध करके रखा था ना अपने भीतर, तो उसको देख करके अर्मणा अर्थात तुमने उसे खोल दिया। अर्णमान अर्थात मेघों जलों के समूह को बंधक बने हुए देख करके तुमने उन्हें अर्मणा अर्थात मुक्त कर दिया। और क्या कहे कि हे इंद्र, ये इंद्र, हे इंद्र, क्या हुआ? हे इंद्र, महानतम अर्थात बहुत भारी, पर्वतम, पर्वत कहते हैं मेघ को ना। मेघ का एक पर्यायवाची क्या है? पर्वत। तो महानतम पर्वतम, महान अर्थात बड़े मेघ को, यद, यत, यत वह है यहाँ पे, यत वह, यत माने जिसलिए, वि वह, यत वह है तो वह बचा इसका, और वि यह है तो वि वह, अर्थात जिसको व्यवृणो हो, विवृत द्वार वाला अर्थात खुले द्वार वाला कर दिया। विवाह माने खुले द्वार वाला कर देना। ठीक। और धारा, जल की धाराओं को विसृजः, विसृजः, वि को आगे लगा दीजिए, इसके सृज के आगे लगा दीजिए विसृजः, अर्थात मेघ से बाहर निकाल दिया। और दानवम अवहनन, अवहन, दानव किसको कहते हैं? दानव माने असुर राक्षस इत्यादि नहीं ग्रहण करना है। दानव माने जो दान करता है, क्या? उदक, जल को दान करता है, वह दानव है। उदक दाता मेघ को, दानवम अर्थात मेघ को, अवहन अर्थात तुमने मार करके भगा दिया। अवहन मार करके भगा दिया। ठीक है। देखिए उत्सम, उत्सम अर्थात मेघ को, अदर्द तुमने क्या किया? उसको
विच्छेद कर दिया उसको। हाँ, और और खानी खानी विसृजः, वि असृजः, खानी अर्थात जल के निकलने के मार्ग को व्यसृजः अर्थात बनाया। ठीक है। और त्वम यानी तुमने अर्णवान जल के समूह को बदबधानाम अर्थात बंधा हुआ देख करके, मेघ के बीच में अवस्थित उसको देख करके, अरमणाः उनको खोल दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, जल बह चला। और हे इंद्र, महानतम पर्वतम, इस महान मेघ को तुमने क्या किया, यत यानी कि जो जिस लिए विवृणः अर्थात विस्तृत द्वार वाला कर दिया, है ना, विस्तृत द्वार वाला किया। तो किस लिए किया, तो धारा धाराओं के कि जल की धाराएं बहें, और विसृज जल की धाराओं को विसृज अर्थात बहाया, बाहर निकाला मेघ से। और दानवम अवहन, वह जो दानव मेघ है उसको मार करके भगा दिया। ठीक है, आज समझ में आया। चलिए अब देखिए भाष्य में कह भी रहे हैं कि अद्रिणा उत्सम, अद्रिणा उत्सम माने मेघ को अद्रिण फाड़ दिया, है ना। अदर्दह, अदर्दह का ही अर्थ अद्रिणा है, यानी कि उसको विच्छेद कर देना, तोड़ देना, मार देना। और उत्स, यह जो उत्सम बना है यह कैसे बना है, तो उत्सरेणाद्वा, उत्सना उत्सदनाद्वा, उत्स्यंदनाद्वा, उनत्तेर्वा, चार चीजें कहीं। उत्स किससे बना, उत्सरेणाद्वा, उत्सदनाद्वा, उत्स्यंदनाद्वा, उनत्तेर्वा, चार चीजें, चार चार धातुओं से यह बनेगा। तो उत्सरणाद्वा से कहते हैं कि जो उत्सरणाद्वा माने अंतरिक्ष में जो गति करता है, जो चलता है, वह उत्सरण करना, चलना। ठीक है। तो चलने के अर्थ में उत्सरण धातु से बन जाएगा। और उत्सरण धातु से कैसे, तो यहाँ पर उत पूर्वक, उत क्या है, उत राम का अव्यय है या प्रत्यय कह सकते हैं। तो उत है, उत शब्द से श्री धातु है, श्री धातु से अय प्रत्यय करने पर, उत्स धातु से उत प्रत्यय से श्री धातु से अय प्रत्यय करने पर उत्सर बन जाता है। तो उस उत्सर को ही उत्स ऐसा हो जाता है। ठीक है। और उत्सदनात्वा, उत्सना उत्सदनात् अर्थात यह मेघ के ऊपर ही तितर बितर हो जाता है, यह मेघ ऊपर ही अर्थात अंतरिक्ष में ही इसको मार पीट दिया जाता है, तो वहां से जल गिरने लगता है। ठीक। और उत्स्यंदनाद्वा, उत्स्यंदनाद्वा अर्थात जो ऊपर से ही टपकता है, स्यंदन माने टपकना, जो टपकता रहता है। बारिश क्या है, टपकना ही तो, एक एक बूंद करके गिरता है, लेकिन वह इतना जल्दी होता है कि वो बहुत सारा जल गिरता है। ठीक है। और उत्स्यंदनाद्वा हो गया। और उनत्तेरवा, उनत्तेरवा अर्थात उन्दी क्लेदने, यह धातु है, उन्दी धातु है, उन्दी धातु है क्लेदन करने के अर्थ में, गीला करने के अर्थ में ना। तो उससे यह जो है अय प्रत्यय करने पर उत्स बन जाता है। ठीक है। और समझ में आया ये, उत्सरेण उत्सरणाद्वा अर्थात यह उत्सरण करता है, गति करता है अंतरिक्ष में, तो उत उपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु से अय प्रत्यय करने पर बन जाता है। और उत्सन उत्सदनाद्वा अर्थात मेघ यह जो है ऊपर ही इसको मार दिया जाता है। और उत्स्यंदनाद्वा यह टपकता रहता है। और उनत्तेरवा अर्थात यह उन्दी क्लेदने धातु से बनाया जा सकता है। ठीक है। उनत्तेरवा गीला करने के अर्थ में, ओध करने के अर्थ में। ठीक है। और फिर कह रहे हैं व्यसृजः अस्य, व्यसृजः अर्थात अस्य विसृजः, इस मेघ को तुमने क्या कर दिया, व्यसृज कर दिया, खोल दिया। और खानी, खानी माने इसके छिद्रों को, अर्णवान, तुम अर्णवान, तुमने अर्णवान कर दिया, जलों को, जल से जो भरे हुए थे, तो उन अर्णवानों को अनर्णस्वत अर्थात इनको बिना जल वाला कर दिया। ठीक। एतान माध्यमिकान, ये जो क्या है, माध्यमिक है, माध्यमिक अर्थात
मध्य स्थान में रहने वाले वह माध्यमिक हैं। मध्य स्थान अर्थात अंतरिक्ष स्थान, ठीक है। और संस्त्यायान, है ना, मेघ का संस्त्यान माने मेघ का संघात, मेघ का समूह, उसको संस्त्यान कहते हैं। और बाबध्यमानान अर्मणाः, तो ये जो बाबध्यमान थे, जो जलों को रोके हुए थे, इनको अरमणाः अर्थात तुमने खोल दिया। रमणाति ही संयमन करता, रमणाति का अर्थ क्या होता है? संयमन करना, नियोजन करना, नियमन करना, वह रमण है, अरमण है, ठीक। और विसर्जन कर्मा व रमणाति का अर्थ क्या है? विसर्जन करने के अर्थ में भी है। और महांतम इंद्रम, इंद्र पर्वतम मेघम यद व्यवृणो व्यसृजोः अस्य धारा, महांतम इंद्रम, वह जो इंद्र था वह इस महांतम पर्वतम अर्थात मेघ को, इस महान मेघ को, यत जो जिसलिए, व्यवृणो अर्थात इसका छेदन किया, ठीक है, इसको खोला, किस लिए? तो अस्य जलधारा व्यसृजः, इसके जल की धाराओं के लिए विसर्जन किया, इसको छोड़, इसको इसका छेदन किया। और अवहन एनम दानवम, इस दानव को, इस मेघ को मारा। और दान कर्माणम, दानव कैसे बनता है? दान कर्माणम, दान करने के कारण वह दानव है, ठीक है। यहाँ दानव का अर्थ दान करने वाला है, इस कारण वह दानव है। तो मेघ क्या दान करता है? जल दान करता है पृथ्वी को, आपको भी, ठीक है। चलिए कर ले जाएंगे इसको, आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि तस्या ऐशा अपरा भवति, उससे संबंधित यह अपर दूसरी ऋचा है। दूसरी ऋचा क्या है? तो कह रहे हैं कि यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषते, यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतान् नृम्णस्य मह्ना स जना स इन्द्रः। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत, यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतान् नृम्णस्य मह्ना स जना स इन्द्रः। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि यो जात एव, जो उत्पन्न होते हुए ही, उत्पन्न होते ही, जात एव अर्थात उत्पन्न होते ही, प्रथम अर्थात अग्रणी हो गया, सब में मुख्य बन गया। और क्या हुआ? मनस्वान, यह मनस्वी हो गया, मनस्वी अर्थात मेधावी हो गया। और देव अर्थात यह इंद्र जो है, देव, यह जो इंद्र नाम का देव है, वह देवान क्रतुना, क्रतुना अपने कर्मों के द्वारा अन्य देवों को, क्रतु माने कर्म, अपने कर्मों के द्वारा अन्य देवों को पर्यभूत, भूषत अर्थात अतिक्रांत कर गया, उनसे ऊपर हो गया। क्यों ऊपर हो गया? अपने कर्मों के कारण। और यस्य सुष्मात, यस्य सुष्मा माने बल, सुष्मा माने बल, जिसके बल से रोद और रोदसी, रोदसी माने द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों का ग्रहण होगा। तो जिसके बल से, शारीरिक बल से, और नृम्णस्य, नृम्ण कहते हैं सेना को, सेना के बल से, रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वी लोक अभ्यसेताम कांप उठे, अभ्यसेताम अर्थात भयभीत हो गए। तो महना, उसके जो महान बल है, उस बल से, सेना के महान बल से द्युलोक और पृथ्वी लोक क्या हुए? कांप उठे। तो ऐ लोगों, हे जनाः, हे जनासः, स इंद्रः, वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। इस ऋचा का संबंध वहां से गृत्समत ऋषि से है। प्रसंग यह उठता है वहां पर कि इंद्र की अनुपस्थिति रहती है और राक्षस क्या है? ऋषियों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो गृत्समत नाम के जो ऋषि थे, वह अपने तप बल से इंद्र का रूप धारण कर लिए। तो लोगों को लगा कि साक्षात इंद्र ही आ गया। तो इंद्र ने, तब गृत्समत ऋषि ने यह ऋचा कही, यह जनासः, हे लोगों, स इंद्र, वो इंद्र है, जैसा जैसा मैंने, ऐसा ऐसा मैंने कहा, वो इंद्र है, मैं नहीं हूं। ऐसा किसने कहा? गृत्समत ऋषि ने, ठीक है। गृत्समत ऋषि की यह ऋचा है, ठीक।
कहते हैं कि यो जात एव, जो उत्पन्न होते ही, जात माने उत्पन्न होना, उत्पन्न होते ही प्रथमः अग्रणी हो गया, मनस्वी बुद्धिमान हो गया, वह देव क्रतुना अपने कर्म के द्वारा देवान सभी देवताओं को पर्यभूषत अतिक्रांत कर गया, यस्य सुष्मात् जिसके बल से, और नृम्णस्य महन्ना महान सेना के बल से, रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक, अभ्यसेताम कांप उठे, ऐलुज्जनासह ऐ लोगों, स इंद्र वही इंद्र है, मैं नहीं। ठीक है, कहते हैं यो जायमान एव, जो उत्पन्न होते ही प्रथमा अग्रणी हो गया, मनस्वी अर्थात बुद्धिमान हो गया, और देव देव हुआ, देवान वह देवताओं को कर्तुना अर्थात कर्मणा अपने कर्म के द्वारा पर्यभवत पर्यगृहणात अर्थात जो उनको परिगृहित कर लिया, अपने स्वामित्व में ले आया, है ना, उनका स्वामी खुद बन गया। ठीक है, और पर्यरक्षत उनकी रक्षा की, रक्षक बन गया उनका, और अत्यक्रामत इति उन सबको अतिक्रांत कर दिया, उन सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, और यस्य बलात् जिसके बल से, द्यावा पृथिव्यौ द्युलोक और पृथ्वी लोक, द्यावा पृथिव्यौ अपि अभिभीतान वो भी विभीत हो गए, भय से युक्त हो गए, और नृम्णस्य महना सदा सेना के, महना माने बल के महत्व से, है ना, जिसके सेना के बल के महत्व से द्युलोक और पृथ्वी लोग अभिभीताम विभीत हो गए, भयभीत हो गए, सजना स इंद्र ए लोगों वही इंद्र है, इति कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कि ऋषे दृष्ट अर्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता, अर्थात ऋषे दृष्टार्थस्य, ऋषि क्या हो, कौन होते हैं, जो दृष्टा होते हैं, मंत्रों के जो दृष्टा होते हैं। तो ऋषि की दृष्टार्थ, ऋषि ऋषि ने जिस विषय का साक्षात्कार किया है, जो जिस विषय को देखा है, उससे प्रीति भवती, उससे उसकी प्रीति होने पर आख्यान से युक्त कर देता है, जैसा चाहता है वैसा आख्यान उसमें कर देता है। ठीक है, ऐसे आख्यान से युक्त कर देता है। ठीक, कर ले जाएंगे। ऋषि की दृष्ट अर्थ से प्रीति हो जाती है, ऋषि ने जिस अर्थ को देखा उससे उसकी क्या हुई, प्रीति हुई, तो उसी को उसने आख्यान कर दिया, उसी का व्याख्यान कर दिया, व्याख्यान से संयुक्त कर दिया, लग्न कर दिया उसको। ठीक है, चलिए अगला, हमने 4 देवताओं का अध्ययन कर लिया। कौन कौन, वायु, वरुण, रुद्र, इंद्र। अब आए हैं 5वें नंबर पे पर्जन्य, है ना, पर्जन्य जी आ गए। अब पर्जन्य जी के बारे में क्या कहा गया है, तो कह रहे हैं पर्जन्यस्य, कटा हुआ है क्या, पर्जन्यस्तृप्ते, तृप्त यहाँ पर तृप्त है ऐसा, तृप्तेराद्यंत विपरीतस्य तर्पयिता जन्यः, न पर्जन्यः तृप्तेः आद्यंत विपरीतस्य तर्पयिता जन्यः। तो इसमें कह रहे हैं कि आद्यंत विपरीतस्य अर्थात आदि और अंत के अक्षर को उलट करके, आदि और अंत का जो अक्षर है, आदि अंत आद्यंत, उनको विपरीत कर देना, विपरीत करने पर तर्पयिता वह तृप्त कर देने वाला जो पर्जन्य है, वह जन्य, वह ऐसा निकल करके आएगा। कैसे, तो पर्जन्य तृप्ते है, पर्जन्य शब्द कैसे बना, तृप्ते है अर्थात तृप्त करने की धातु से, त्रिप ऐसी धातु है, किस अर्थ में है, तृप्तौ तृप्ति के अर्थ में, है ना, प्यास से तृप्ति, किसी भी चीज से मन भरना, वह तृप्ति होती है, मन को सुख पहुंचना मन की तृप्ति है। ठीक है, तो पर्जन्य कैसे बना, त्रिप धातु से, त्रिप धातु है तृप्ति के अर्थ में, उससे बना। अब यहाँ कहा आद्यंत विपरीतस्य, आदि और अंत को विपरीत करने पर यह तृप्त करने वाला तर्पयिता जन्य बन जाएगा। अब आदि अंत को उल्टा कैसे करेंगे, तो तृप्त धातु है, मान लो त्रिप है,
अब इस त्रिप को उल्टा करने पर क्या बनेगा? ये पा जो है कहाँ पर आएगा? पा आ गया। अब ता, ता नीचे है, पतरी हो जाना चाहिए, नहीं, इस यह जो री है यह ऊपर चढ़ा देंगे इसको, तो क्या बन गया? पर्त। और पर्त बन गया। अब उसके बाद में इस जन्य को साथ में लगा दिए, क्या बन गया? पर्तजन्य, है ना। अब इस ता को इस ता के साथ में कुछ होगा तो परजन्य हो जाएगा। यह जो ता है इसके साथ में कुछ खिलवाड़ किया जाएगा तो यह क्या होगा? यानी इसका लोप कर दिया जाएगा। खिलवाड़ करने से तात्पर्य है यहाँ पर कि इसका लोप कर दिया जाएगा। तो ये रथा ही आगे, तो यहाँ इसके ऊपर चढ़ जाएगा खोपड़ी में, तो परजन्य बन जाएगा। ठीक है। अब आगे कहते हैं परो जेता वा। परो जेता वा अर्थात पर यह उपसर्ग है, ठीक है। जेता अर्थात जी जय धातु है, जीतने के अर्थ में जी धातु है, तो उस जी जय धातु से क्या कर देंगे? यक प्रत्यय कर देंगे। कौन से प्रत्यय करेंगे? यक प्रत्यय। पर उपसर्ग है, उससे जी जय धातु है, इस धातु से यक प्रत्यय करने पर पर्जन्य ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है। अर्थात वह पर्जन्य सबसे उत्कृष्ट अकाल को जीतने वाला है। अकाल को, अकाल पड़ना यानी सूखा पड़ना, उसको जीत लेता है ना, अकाल की समाप्ति कर देता है। फिर कहते हैं परो जनयिता वा अर्थात परह वा माने विकल्प से अथवा, यह पर्जन्य जो है ये क्या करता है? परह यानी सबसे उत्कृष्ट, जनयिता अर्थात अर्जन करने वाला है, अर्थात वृक्षादि के रसों को उत्पत्ति कराने वाला है। तो यहाँ पर कौन सी धातु प्रयोग करेंगे? यहाँ पर भी पर उपसर्ग से जनी प्रादुर्भावे धातु है, उत्पत्ति के अर्थ में जनी प्रादुर्भावे धातु से यक प्रत्यय करेंगे। ठीक, तो क्या बनेगा? परजन्य ऐसा बन जाएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं? प्रार्जयिता वा रसानाम अर्थात रसानाम रसों का, प्रार्जयिता अर्जन करने वाला है, अर्थात सभी वृक्षादियों में रसों को पैदा करने वाला है। तब इसमें कैसे बनाएंगे? तो अब यहाँ पर प्र उपसर्ग है, उससे अर्ज धातु, उससे यक प्रत्यय करने पर परजन्य बन जाएगा। ठीक है। अभी तक तीन चीजें बताई, तीन धातुओं से प्र उपसर्ग करने पर, यक प्रत्यय करने पर, है ना। पहली धातु किससे? जय जीतने के अर्थ में जी धातु से यक प्रत्यय, और प्रादुर्भाव के अर्थ में जनी से, और यहाँ पर अर्ज से यक प्रत्यय करने पर पर्जन्य बनता है। तस्य एषा भवति, उस पर्जन्य से संबंधित यह ऋचा है, यह मंत्र है। इसके बारे में कह रहे हैं कि विवृक्षान् हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावद्वधात् उत नाग ईशते वृष्ण्यावतो यथ, यहाँ पे वृष्ण्यावतो यत् पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः कृताः विवृक्षान् हन्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावधात् उत नागा ईशते वृष्ण्यावतो यत् पर्जन्यस्तनय स्तनयन् हन्ति दुष्कृताः। देखिए, अब मंत्र के अर्थ को देखिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो पर्जन्य है ये क्या करता है? बिजली को गिराता है। तो वृक्षान विहंति, वृक्षों को नष्ट कर देता है बिजली गिरा करके ना। वर्षा काल होता है तो कहीं कहीं पर पेड़ों पर बिजली गिर जाती है, तो उससे क्या होता है? पेड़ पूरा फट जाता है बीच से, है ना। तो वृक्षों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और उत माने और, रक्षसा हंति
जो राक्षसों को मारता है, राक्षसों को ही मार डालता है उनके ऊपर बिजली गिरा करके। और महावधात अर्थात उस पर्जन्य की महामारक शक्ति, ये महामारक शक्ति ही ना है कि एक बार मारा तो बीच से पूरा पेड़ ही दो भाग में बट गया, है ना। तो यहाँ महावधात महामारक शक्ति से क्या करता है, विश्वम भुवनम, विश्व के सभी भुवनों को, 14 भुवनों को विभाय, अर्थात जो 14 भुवन है उन सभी को कपा देता है, या वो 14 भुवन कांपते हैं इस पर्जन्य से कि कहीं हमारे ऊपर बिजली न गिरा दे, कि भुवन ही नष्ट कर दे एक बार में। ठीक है। और उत अनागा, उत माने और, अनागा अर्थात नागा कहते हैं अपराधी को, नागा अपराधी, और अनागा जो अपराधी नहीं है। अब यहाँ पर नागा से वो मत समझ रही नागा, नागा साधु तो नागा का अर्थ होता है जो अपराधी हैं, तो उनको मत लीजिएगा यहाँ पे साधुओं को। ठीक है। और जो अनागा हैं, जो अनपराधी हैं, जो अपराधी नहीं है, वह भी वृष्ण्यावतः, वृष्टि करने वाले, या क्या करता है, वृष्टि करता है ना, तो वृष्ण्यावतः वृष्टि करने वाले इस मेघ से ईशते डरते हैं, डर करके भाग जाते हैं। कि यत क्योंकि पर्जन्य, यह पर्जन्य है, पर्जन्य अर्थात जो गरजता है, तो यह क्या करता है, दुष्कृत अर्थात जो पापी हैं उनको हंती, उनका उनको नष्ट कर देता है। ठीक है। और क्या करता है, पापियों को नष्ट कर देता है। स्तनयन, यहाँ पर स्तनयन शब्द छूट गया ना, तो स्तनयन का अर्थ देखिए, स्तनयन अर्थात गर्जना करना, गरजते हुए। बिजली कैसे गिरती है, पहले वह गर्जना होती है फिर बिजली गिर जाती है, अथवा गर्जना के साथ साथ बिजली गिरती है, ऐसा भी होता है ना। तो यह पर्जन्य कैसा है, स्तनयन अर्थात गर्जना करते हुए दुष्कृता पापियों को हंती मार देता है। क्या क्या करता है, वृक्षान विहंती, वृक्षों को बीच से फाड़ देता है। और रक्षस उत, और रक्षस हंती, राक्षसों को मारता है। और महावधात, इस प्रकार की महा विनाशकारी महान मारक शक्ति से क्या करता है, शक्ति के द्वारा विश्वम भुवनम, विश्व के सभी भुवनों को भयभीत करके रखता है। विभाय माने भयभीत करके रखता है। उत और जो अनागा है, जो अपराधी नहीं है, ऐसे लोग भी इस वृष्ण्यावतः वृष्टि करने वाले पर्जन्य से ईशते डरते हैं। क्यों डरते हैं, यत क्योंकि यह जो पर्जन्य है ना, यह स्तनयन अर्थात गर्जना करते हुए दुष्कृता जो पापी हैं उन सभी को हंती मार देता है, उनकी हिंसा कर देता है। ठीक है। ये रहा मंत्रगत अर्थ, कर ले जाएंगे। आइए भाष्य पे चलते हैं, ना कर पाए दोबारा देखिएगा। ठीक है। भाष्य में कह रहे हैं कि विहंत वृक्षान अर्थात वृक्षों को नष्ट कर डालता है। और विहंति च रक्षांसी, रक्षांसी राक्षसों को भी नष्ट कर देता है। सर्वाणि च असमत भूतानि, सर्वाणि भूतानि जितने भी मनुष्य हैं, भूत हैं, शरीरधारी हैं, असमत बिभ्यति, असमत पर्जन्यत, पर्जन्यात बिभ्यति, इस पर्जन्य से भय खाते हैं, डरते हैं। ठीक है। और महावधात, महान ही अस्य वधा, महावधात अर्थात इसके महान ही अस्य वधा अर्थात यह पर्जन्य महामारक है, इसका वध भी महान है ना। और अनपराध, जो अपराधी नहीं है, जो अनागा है, वह भी भीता पलायते, डर करके भाग जाते हैं। पलायन करना माने भाग जाना, डर करके भाग जाते हैं। वर्ष कर्मवतः, वर्षा को करने वाले इस पर्जन्य से डर करके निर्दोष भी भाग जाते हैं। क्यों, यत क्योंकि यह जो पर्जन्य है, यह स्तनयन गर्जना करता हुआ दुष्कृतः पापकृतः हंति, जो दुष्कृत करने वाले हैं, पापी हैं, उनको हंति मार देता है। ठीक है। ये रहा इसके भाष्यगत अर्थ। ठीक।
बहुत सिंपल था, आप लोग को समझ में आया होगा। आगे आते हैं बृहस्पति जी, है ना। तो बृहस्पति ही, तो बृहस्पति ही बृहतः पाता वा पालयिता वा। बृहस्पति कौन है? तो बृहस्पति, इसकी जो है निर्वचन क्या है, व्युत्पत्ति क्या है? तो कहते हैं बृहस्पति, जो बृहस्पति है वह बृहतः अर्थात महतः, इस महान जगत का, इस महान जगत का पाता, पालन करने वाला है। पाता माने रक्षक, पारक्षण धातु है ना, तो इसकी रक्षा करने वाला है। और पालयिता वा, इसका पालन करने वाला भी है। वहां पर रुद्री के तृतीय अथवा चतुर्थ अध्याय में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब युद्ध होता है, इंद्र के आगे आगे बृहस्पति चलते हैं, और जब युद्ध नहीं होता है तब यह जो बृहस्पति हैं यह अपने रथ में बैठ करके संपूर्ण सृष्टि का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं कि कहीं से कोई किसी प्रकार का कोई घात तो नहीं होने वाला। ऐसा वहां पर भाष्य में पढ़ने को मिलता है, शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम भाष्य में, रुद्री के तीसरे अध्याय में पढ़ने को ऐसा आता है। ठीक है, तो ये क्या है, संपूर्ण विश्व के पालन करने वाले, उनका रक्षण करने वाले हैं और पालन करने वाले हैं। और तस्या एषा भवति, उनसे संबंधित यह ऋचा है ना। तो अब यह ऋचा और एक ब्रह्मणस्पति जी हैं, तो इन दोनों, इनकी ऋचा को और ब्रह्मणस्पति की ऋचा को, इन दोनों को हम आगे के व्याख्यान में संपन्न करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।